हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स में हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी पढ़ रहे थे जब वो किसी इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस्ड हो, जिसमें हम जो है 3 केस वो पढ़ चुके हैं। पहला क्या था कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी जो है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्लेस्ड हो तो किस तरीके से बैलेंसिंग होती है या किस तरीके से बैलेंस करते हैं। उसके अलावा बॉडी का बैलेंस जब वो इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस्ड हो और फोर्स जो है बॉडी पे इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लगा के हम किस तरीके से उसको बैलेंस करेंगे। उसके अलावा हमने एक और केस देखा था कि अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे ही, मान लीजिए कोई प्लेन इंक्लाइन है थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, वहाँ पे कोई बॉडी उस इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस्ड है और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल अप्लाई कर रहे हैं बॉडी को बैलेंस करने के लिए। तो उस केस में हम बॉडी को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, ये 3 केस हमने देखा था। उसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे ही प्लेस्ड रहती है और जो इंक्लाइन प्लेन होता है उससे किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे फोर्स अप्लाई करके और बॉडी को हम बैलेंस करते हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स क्या होती है उसके लिए, जो क्या नाम है आपका एक्सप्रेशन था, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला हुआ था और कुछ जो है उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया था, देखे थे कि किस तरीके से हम उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सेम कंडीशन में हमने जो केस देखा था कल, उसमें हम क्या मान के चल रहे थे कि बॉडी हमारी क्या है, लोअर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। फिर जो है, जो हम कोई फोर्स जो है पी वो एंगल थीटा पे लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट के, और बॉडी को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। अब बात करें कि नेक्स्ट केस हमारा है कि बॉडी किस तरीके से इक्विलिब्रियम में रहेगी जब जो है फोर्स, जो आपकी फोर्स है वो क्या हो, नीचे की मतलब थीटा एंगल पे लगे और बॉडी क्या है ऊपर की नीचे की तरफ ना मूव करके बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जस्ट मूव करने वाली। ओके, तो उस केस में हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स पी कितना होगा, हमें इस केस में यही ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस केस के लिए। उसके बाद देखते हैं किस तरीके से हम जो है मिनिमम फोर्स, रिक्वायर्ड फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। चलिए, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था कि कोई प्लेन है जो कि एक एंगल पे इंक्लाइंड है। मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, ये आपका प्लेन हो गया। मान लेते हैं ये हमारा प्लेन एक्स है और ये हमारा प्लेन जेड है। ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई एक बॉडी रखी गई है। अब बात करते हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी हमारी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यानी कि मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी अपर डायरेक्शन में
इस प्लेन के अलोंग है, ठीक है। अब जैसा कि बात करें, जो वेट है बॉडी वो नीचे की तरफ लग रहा है ना, दैट इज W इज वर्किंग डाउनवर्ड। उसके अलावा आपने एक फोर्स अप्लाई किया है, कोई फोर्स मान लीजिए P, ये हमारा जो है थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से लग रहा है ना। जो हमारा फोर्स P है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा। ये हम मान के चल रहे हैं। अब मान लीजिए जो ये इंक्लाइन प्लेन है इससे थीटा एंगल पे ये लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा बात करें, ये एंगल आपको अल्फा ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए उसके अलावा अगर आप देखेंगे फ्री बॉडी, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम एपीडी, तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी, जो इंक्लाइन प्लेन है इस बॉडी पे एक रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगाएगी, है ना। दैट इज हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारी रिएक्शन फोर्स आर है, ठीक है। अब देखिए अगर फोर्सेस को हम रिजॉल्व करें, क्यों रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें फोर्स को, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें जस्ट ये करना होता है कि जो भी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस हैं उनको अगर इंक्लाइन प्लेन पे हैं या किसी भी प्लेन पे हैं, जिस प्लेन पे वो प्लेस्ड हैं उस प्लेन के पैरेलल और उस प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लेना होता है। और समेशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू दैट प्लेन इक्वल टू 0, ये करना होता है। दो इक्वेशन मिलती है उसको हम सॉल्व करते हैं और हमें आंसर ऑटोमेटिकली जो हमें मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स होती है या जो भी है जो पूछा जाता है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अलावा भी आपकी बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो हमारी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, नीचे की तरफ लगेगी। हम मान के चल रहे हैं दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या है, म्यू इंटू आर। ये नीचे की तरफ लग रही है चूंकि बॉडी क्या कर रही है, ऊपर मूव कर रही है ना। तो इसके अलावा अगर देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फोर्सेस हैं, अब देखिए ये पैरेलल टू प्लेन लग रही है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आर जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो दो फोर्सेस हैं, एक आपका वेट डब्लू, ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा एंगल पे लग रहा है ना, इस प्लेन के, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे। और एक थीटा एंगल पे फोर्स हमने पी अप्लाई किया है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें जो आपका दिया हुआ है वेट डब्लू, अगर हम वेट डब्लू की बात करें तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन हम जाएंगे तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है और आपको पता है जो वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है 90 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा अल्फा। अब फोर्सेस को जो वेट है उसका हम कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा डब्लू कॉस अल्फा, और जो पैरेलल टू दिस प्लेन लगेगा ये होगा म्यू आर के अलावा डब्लू साइन अल्फा। ठीक है, डब्लू साइन अल्फा क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा। बात करें पी की, थीटा एंगल पे लग रहा है तो पी को भी इसी तरीके से हम रिजॉल्व करेंगे। तो इस प्लेन के इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक फोर्स लगेगी, वो क्या होगा, पी कॉस थीटा।
पी कॉस थीटा, उसके अलावा एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, दैट इज पी साइन थीटा। पी साइन थीटा। चलिए, तो अभी जो है हमने सारे फोर्सेस को along the plane and that is parallel to plane and perpendicular to this inclined plane जो है वो रिजॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, समीशन ऑफ फोर्सेस, दैट इज समीशन ऑफ जो फोर्स है किसके अलाउ, इस पैरेलल टू प्लेन जेड। ठीक है, इसको हमें 0 कर देना है। उसके अलावा समेशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड, ये हमें क्या करना है, 0 के बराबर करना है। उसके बाद दो इक्वेशन बनेंगी, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे बात करें सेम वही, पहले अगर हम पैरेलल टू प्लेन की बात करें तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे पी कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, साथ ही साथ बॉडी चूंकि हम मान के चल रहे हैं कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो नीचे की तरफ आपका म्यू इंटू आर दैट इज फ्रिक्शन फोर्स और डब्लू शाइन अल्फा, ये दोनों फोर्सेस क्या है, नीचे की तरफ कार्य कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बैलेंस करते हैं। तो समीशन ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू दिस प्लेन x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा p, यहाँ पे इन्होंने p2 माना है, तो p2 cos थीटा प्लस कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ऊपर की तरफ नहीं लग रहा है, नीचे की तरफ बात करेंगे तो यानी कि p2 cos थीटा बराबर, नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपका एक लग रहा है वेट का साइन कंपोनेंट w साइन अल्फा, उसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू r2, है ना। अब देखिए r की वैल्यू हमें नहीं पता है, r की वैल्यू पता करने के लिए हम दूसरी इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अब रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, साथ में ये जो आप पी फोर्स अपने थीटा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन से अप्लाई किया हुआ है, इसको देखेंगे तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है P2 साइन थीटा ये लग रहा है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो P2 cos थीटा बराबर W, P2 साइन थीटा बराबर P2 साइन थीटा प्लस R2, R2 भी ऊपर ही लग रहा है, तो R2 ये हो जाएगा आपका W cos अल्फा, यानी कि वेट का cos कंपोनेंट। अब यहाँ से देखेंगे तो हमें R2 की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। R2 की वैल्यू क्या होगी, W cos अल्फा यानी कि वेट का cos कंपोनेंट माइनस P2 साइन थीटा यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है उसका साइन कंपोनेंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। अब जैसे कि हम पहले भी सारे केसेस में करते आए हैं, आपको पता है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा, और tan फाई क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से म्यू को हम tan फाई की जगह sin फाई बाई cos फाई लिख सकते हैं। यहाँ पे म्यू बराबर sin फाई बाई cos फाई रखिए। तो अगर आप इसको रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, r की वैल्यू आपको पता है W cos अल्फा माइनस P2 साइन थीटा, तो यहाँ पे म्यू बराबर sin फाई बाई cos फाई रखिए और r बराबर W cos अल्फा माइनस P2 साइन थीटा। तो आप देखेंगे P2 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, W साइन अल्फा प्लस sin फाई बाई cos फाई W cos अल्फा माइनस P2